दिल्ली वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट का हुआ आयोजन। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य आयोजन के रूप में आज दिल्ली के विज्ञान भवन में वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट आयोजित किया गया। कार्यक्रम में योग के प्रभाव पर एक किताब का भी विमोचन किया गया। जून 14, नई दिल्ली। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य आयोजन के रूप में आज दिल्ली के विज्ञान भवन में वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव, परमार्थ निकेतन के प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती भी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों से लेकर महामारी तक योग सब में फायदेमंद है। योग कई बीमारियों से बेहतर तरीके से निपटने में कारगर है। यही वजह है कि दुनिया भर में योगाचार्य की मांग बढ़ रही है। कार्यक्रम में योग के प्रभाव पर एक किताब का भी विमोचन किया गया। इस अवसर पर संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि योग तनाव से भरे जीवन में आत्मिक शांति प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि योग आयुर्वेद से इकोनॉमी में बढ़ोतरी हो रही है। योग के जरिए एक नया इकोनॉमी मॉडल खड़ा हो रहा है। वहीं योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि योग खुशहाली देता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश भर में 1 लाख जगहों पर योग सत्र का आयोजन किया जाएगा। हमारे अध्ययनों से पता चलता है कि योग डायबिटीज के प्रबंधन, हृदय स्वास्थ्य में सुधार और यहाँ तक कि कैंसर रोगियों और बुजुर्गों को उनकी बीमारी से बेहतर तरीके से निपटने में मददगार है। योग सिर्फ आध्यात्मिक और ध्यान का ही अभ्यास नहीं है जो स्वास्थ्य प्रदान करता है, बल्कि यह व्यक्तियों के कौशल्य में भी सुधार करता है और इस प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोजगार के अपार अवसर भी प्रदान करता है। क्योंकि दुनिया भर में प्रशिक्षित योगाचार्य की मांग बढ़ रही है और जिसके लिए हमें प्रयासों को भी बढ़ाना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश की सरकार और विभिन्न प्राइवेट संस्थान देश की इस आयुर्वेद की थाती को विश्व कल्याण के लिए एक तरफ जहां नियोजित करने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये भारत के लिए एक बड़ा इकोनॉमिक मॉडल जो है वो उसके कारण से खड़ा हो रहा है। और आने वाले समय में भारत सांस्कृतिक शक्ति के आधार पर, भारत हमारी इस पुरानी परंपराओं के आधार पर, भारत हमारे इस पुराने ज्ञान और सांस्कृतिक वैभव के आधार पर, इस कल्चरल प्रोग्रेस के आधार पर एक नई इकोनॉमी, जिसको आज पूरे विश्व के वर्टिकल पे एक नए ऑरेंज इकोनॉमिक वर्टिकल के रूप में पहचान मिली है, उसमें विश्व का नेतृत्व करता बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है।